तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। आजादी मांगते नहीं, जीते हैं। हिंदुस्तान में क्रांति धधक रही थी, जिसकी अग्नि में सुभाष का बचपन संवर रहा था। वंदे मातरम का क्या मतलब है? जिन्होंने लड़ी फिर जंगे आजादी और कहलाए नेताजी। सन 1905 अखंड भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक वर्ष। ये वो दौर था जब बंगाल, उड़ीसा, आसाम और बिहार का नक्शा एक हुआ करता था। गवर्नर लॉर्ड कर्जन की कूटनीति का परिणाम इस ऐतिहासिक विभाजन से सारा बंगाल विद्रोह से गरज उठा था। यह क्रांति जब शब्द बन के रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों के जरिए पूरी दुनिया में फैले तो उसकी आंच ने ब्रिटिश साम्राज्य के सिंहासन को हिला दिया। क्रांति धड़की तो घरों में चूल्हे जलना बंद हुए। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने राखी महोत्सव मना के एकता का परचम लहराया। बंगाल की अखंडता का संदेश लिए नई पीढ़ी ने आवाज उठाई तो क्रांति का काफिला और तेजी से बढ़ा। फिर उन्हें ना लाठी की मार रोक पाई, ना बंदूक की नोक। वो बढ़ते रहे और गाते रहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित अभय मंत्र। देश झुलस रहा था, जगह जगह गुप्त क्रांतिकारी गुटों का गठन हो रहा था। कहीं व्यायामशाला के अखाड़े में तो कहीं विद्यालयों की आड़ में क्रांतिकारी गुट तेजी से सक्रिय हो रहे थे और इस बार तैयारी पक्की थी अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ें हिलाने की। क्रांति के कदम बढ़ते चले गए, अभय, तेज और अड़िग, और फिर पहुंच गए सन 1907 में, जहां एक और बंगाल विभाजन की विद्रोह ज्वाला से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का और विदेशी का बहिष्कार खुलेआम किया गया। और वही दूसरी ओर गुप्त कार्यालय में हुकार उठी 3 शेर शावकों की और ली गई शपथ अंग्रेजी साम्राज्य के अस्तित्व को मिटा देने की। मैं श्री बारिंद्रनाथ घोष। मैं श्री भूपेंद्रनाथ दत्ता। हम चाहते हैं पूरी आजादी, भीख नहीं, आवेदन समर्पण नहीं। हम चाहते हैं पूरी आजादी। श्री अरविंद घोष। और कितना बारिन? बस होने ही आया। बारिन और छेंज खोदना होगा। धीरे से बारिन, धीरे से, बहुत ध्यान से। कोई भी आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। बारिन जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। बाहर कौन गोलियां चला रहा है? बारिन, बारिन और वक्त नहीं है। जल्द काम पूरा करके हमें चले जाना होगा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बारिन। हो गया भूपेन? इस तरह से चारों ओर हथियार भेजकर शक्तिशाली करना है पूरे देश को।
तितर बितर कर देना होगा अंग्रेजों को, बिल्कुल वैसा जैसा वो हमारे साथ करना चाहते हैं। कटक में जो क्रांतिकारियों को हथियार भेजने की कोशिश कर रहे हो, ये सब ले जाएगा कौन? अनंत राय, हमारे अनुशीलन समिति के कटक शाखा के प्रमुख, वो आएंगे। I say stop it! Stop! अगर पकड़ा गया तो हमारी सारी कार्रवाई के बारे में बता तो नहीं देगा ना? अच्छा बारिन, तुमने पहले कभी अनंत को देखा है? नहीं, देखा नहीं। अनंत यहाँ आएंगे और हमें एक संकेत देंगे, और वो संकेत है पुरी का खाजा। डरो मत, वो अच्छा इंसान है। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है बारिन, सवाल यह है कि अगर वो पकड़ा गया तो पुलिस हमारे इस गुप्त शिविर में आ पहुंचेगी। कौन? अजीब, पूरी का खाजा लाया था। अनंत। चारों तरफ काफी गिरफ्तारियां हो रही है, हालत बहुत खराब है। मैं अनंत राय। ये कौन है? जी मैं अनुपमा। ये मेरे साथ में है। तमलुक के श्री सुरेंद्र रक्षित महाशय ने आपको ये पत्र भेजा है, कटक की संस्था के लिए, खाजा ले जाने के बारे में। इसमें अनुपमा देवी के बारे में भी लिखा है। भैया, पत्र में सुरेंद्र रक्षित ने लिखा है कि अनुपमा देवी हथियारों के साथ कटक जाएंगी। ये क्या किसी महिला के लिए ऐसा काम करना संभव है? फिर अगर इतने हथियारों के साथ पकड़ी गई तो? सुना है कि कटक के वर्तमान पुलिस अधीक्षक रिचर्डसन साहब लॉर्ड कार्जन के बहुत करीबी व्यक्ति थे। हमने सुना है कि वो स्वदेशियों से बहुत नफरत करता है। इस स्थिति में एक महिला होकर ये काम कर पाओगी? इतने हथियारों के साथ कटक पहुंचना? जी मैं ये कर पाऊंगी। देश तो हमारी भी माँ है। आप माँ के लिए ऐसे बलिदान कर रहे हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? अनंत बाबू पहले कटक जाएंगे, मैं हथियार को दूसरे रास्ते पर ले जाऊंगी। कटक में मेरे जीजा जी प्रसिद्ध एडवोकेट श्री जानकीनाथ बासु का घर है। उनके रिश्तेदार कहने पर मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। बहुत सावधान रहे, यह बहुत मुश्किल का काम है। अनंत, इन्हें पहचान पा रहे हो? मेरे भैया श्री अरविंदो घोष। माफ कीजिएगा, मैंने इन्हें बिना जाने पहचाने ही लगातार बोलने की धृष्टता दिखाई है। हम सभी इस देश के माँ के बच्चे, अपनी माँ के पैरों में बंधे जंजीर को तोड़ने की शपथ ली है हमने। बहादुर बनो, सावधान रहो। यह है भूपेंद्र नाथ दत्त, स्वामी विवेकानंद के भाई। बारिंद्र नाथ, सशस्त्र क्रांति की मुख्य शक्ति। और देर मत करो, अब निकल जाओ। याद रखो, अंग्रेजों की इच्छा से हम बंगाल को विभाजित नहीं होने देंगे। कटक में एक मैत्री सभा की व्यवस्था करो। मैं वहां जाऊंगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। ऐसे उग्र गर्भ में कोलकाता से दूर उड़ीसा की राजधानी कटक शहर में बढ़ रहा था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक भावी नायक। चुपचाप, अनजाने में, अकेला। उन महान देश नायक का नाम है सुभाष चंद्र बोस।
बाबा, मैं बांधू? मैं कर लूंगा। आप तो कर ही लोगे। सुबी बाबा, जल्दी से ये दूध का गिलास खत्म करके दिखाओ, फिर मैं आपको वो बात कहूंगी जो आप भाई से कहते हो ना। क्या कहते हो, क्या कहते हो? गुड बॉय। वही अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से कितने सुंदर शब्द सीख सकते हैं। हाँ, मैं चलती हूँ। उधर रोनू, मामा, बाबू सब तैयार हुए कि नहीं, जरा देख तो लूं। हाय रे, देख लिया ना, एकदम भूल ही गई थी। माँ जी को पता चल गया तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। ये लो, एक आना माँ जी ने दिया है लॉजेंस खाने के लिए। देखना, गरीबों को दान में मत दे देना। हाँ, लो हाथ धो लो तो जरा। माँ जी, सुबी बाबा स्कूल जा रहे हैं। दुग्गा दुग्गा। आओ सुबी बाबा। कुछ बोलोगे? प्रणाम। माँ, भाई आज गुड बॉय बन गया है। गुड बॉय तो है। मानुदा ने लॉजेंस के लिए पैसे दिए? ये रहे। सुभाष, बाबा हर समय तुम्हें क्या कहते रहते हैं, याद है ना? फर्स्ट आना होगा। हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं सुभाष। तुम्हारे बाबा को, मुझे, हमारी उम्मीदों का मान रखना बेटा, ठीक है? मेरा अच्छा बेटा। मानुदा, मानुदा। कहिए माँ जी। अब्दुल को खबर दो, सुभाष को अभी स्कूल ले जाना है। अच्छा। रोनो तैयार हो गया? मैं अभी देख लेती हूँ माँ जी। ठीक से जाना। बाबा, सभी किताबें ले ली? हाँ। तुम्हें मेरी एक बात हमेशा याद रखनी होगी सुभाष। तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। ये क्या, सिर क्यों झुका लिया? हमेशा अपने सिर को ऊंचा और रीढ़ को सीधा करके चलना होगा। डरने से काम नहीं चलेगा, दिल में हिम्मत लानी होगी। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ो।
चाचा कहाँ हैं? आ रहा हूँ सुबी पापा, बस हो गया, अभी आ रहा हूँ। अगर छोटी माँ के कानों तक बात पहुँच गई तुम तो गए अब्दुल मियाँ। दोनों लड़के कब से गाड़ी में इंतजार करके बैठे हुए हैं, तुम तो तैयार ही नहीं रहते हो। आ रहा हूँ। हो गया। लो 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 लो, शुरू तो करो। हो कोचवान साहब, चलो। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। किसने किया शुरू ढोल पर प्रहार? अंतर मन में है उठा हाहाकार, हाहाकार। अग्नि जलाओ, अग्नि जलाओ। किसने किया शुरू ढोल पर प्रहार? अंतर मन में है उठा हाहाकार, हाहाकार। आग जला निझुम रात दिखा स्वप्न बुरा भला। अग्नि जला, अग्नि जला। छोटू मामा, वो आनंद दादा ही थे ना? गाना गाते गाते कहाँ जा रहे हैं वो लोग? अब्दुल चाचा, एक बार गाड़ी रोकने के लिए कहो ना। ना सुबी बाबा, अभी गाड़ी नहीं रोक सकते। नहीं, गाड़ी रोकने से कैसे चलेगा? स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी ना। लेकिन सुभाष, आज तो किसी भी हाल में चार्ज को आगे बैठने मत देना। नियम के अनुसार जो फर्स्ट आता है वही आगे बैठता है। तू ही तो फर्स्ट आया, तो तू ही आगे बैठेगा ना, वो नहीं। मैं पढ़ाई में फर्स्ट आता हूँ छोटू मामा, पर स्पोर्ट्स में तो चार्ल्स ही फर्स्ट आता है। क्या पता कब उसे हराकर मैं प्रथम स्थान प्राप्त कर पाऊंगा। अच्छा छोटू मामा, वंदे मातरम का क्या मतलब है? निरुद्देशराही, क्या तुमने पुकारा? नजर न आए अगर तुम तो हुआ क्या? लोगो चाहत को दिया दिल से मिटा। मन के विचारों को तुमने दे दी हवा, दे दी हवा। बिजली की एक झलक में मिला दिया सफेद काला। अग्नि जला। मुकुंद। यस सर। देखिए सर, देखिए, वंदे मातरम लिखा है। वंदे मातरम ही उनका मूल मंत्र है। उन्हें मारकर ही मुझे शांति मिलेगी। I hate these स्वदेशीज। मैं भी सर। ये स्वदेशी लोग ना कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं। सोच सकते हैं बंगाल विभाजन के खिलाफ साजिश रचकर मैत्री सभा का गठन किया है। सर, आपने मुझे यहाँ तंबू गाड़कर नजर रखने को कहा था, लेकिन सर मुझे लगता है इन स्वदेशों को पकड़कर। सर, इस तरह से हाथ पे हाथ धरे चुपचाप बैठे रहना सही नहीं हो रहा है। ऊपर से ऑर्डर आया है, सॉफ्ट लाठीचार्ज कर सकते हो अगर वो विदेशी उत्पाद को बॉयकॉट करे तो। लेकिन मुकुंद, ऊपर वाला जो भी कहे, किसी हाल में लॉर्ड कर्जन के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं भूल नहीं सकता, लॉर्ड कर्जन बंगाल को डिवाइड करने का सोचकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार की उन्नति के बारे में सोचा, और यही लोग उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। How dare they! आप केवल एक बार ऑर्डर दीजिए सर, I will kill them. ये है मेरा jurisdiction। अगर वे आज की सभा में बहिष्कार करेंगे तो उनका क्या होगा समझ रहे हो तुम? We shall finish them! स्वदेशी करोगे? ब्रिटिश को बॉयकॉट करोगे? पिकेटिंग करोगे? How dare you! मारिए सर, और मारिए। छे मुकुंद घोष, ये देश तुम्हारी भी माँ है ना? Shut up! You
इंडियन! Listen, मुकुंद। Yes, sir. कटक के प्रवेश द्वार पर मैंने चेक पोस्ट बिठाया। आप वहाँ कड़ी निगरानी रखेंगे। हर किसी को सर्च करके तब आने देंगे। खबर है कि ये लोग रिवॉल्वर स्मगल करके यहाँ ला रहे हैं। एक भी स्वदेशी आज जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैत्री मेला मैदान में मैत्री सभा। मेला मैदान में तो नाच होता है, मेला लगता है। आज क्या होने वाला है? सुबी, 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 अब्दुल चाचा, सुबी कहाँ गया? सुबी बाबा। सर्वनाश हो गया रे बाबा। वो वहां क्या कर रहा है? हे रोनो दादा, उतरो उतरो उतरो, जल्दी उतरो। वो देखो सुबी बाबा। क्या रे सुबी, इस तरफ कहाँ जा रहा है? थोड़ी देर में स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। चल। ओ सुबी बाबा, उधर कहाँ जा रहे हो? स्कूल तो इस तरफ है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खड़ा हो गया। मार खानी है क्या? क्या हुआ सुबी बाबा, खड़े क्यों हो गए? चलो, हमें तो फिर स्कूल के पीछे के रास्ते से घुसना पड़ेगा। मुख्य दरवाजे से तुम लोग नहीं जा सकते। चलो 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 चलो, देरी हो जाएगी। चलो चलो चलो। वो देख सुबी, प्रिंसिपल सर खड़े हैं। चल। Good morning. Good morning, my children. God bless you. God bless you. Assemble in the school courtyard. There's an announcement for you. सुबी, क्या घोषणा करने वाले हैं सर? What announcement? Good morning, my children. I have a special announcement for you today. हमारे स्कूल में एक वॉलंटियर कॉर्प तैयार हुआ है। Great, good news. वॉलंटियर कॉर्प? वो क्या है रे सुबी? जिसमें स्कूल के लड़कों को विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग मिलती है, जैसे पुलिस को मिलती है, ठीक वैसे ही। इसका मतलब है कि हम भी पुलिस की तरह बंदूक चला पाएंगे? Only Europeans and Anglo-Indians are allowed to join the corps. Others may excuse. मतलब हमें मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें मिलेगा। हाँ। Because European लोग, Anglo-Indian लोग राइफल कैरी कर पाएंगे, इंडियन लोग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हम राइफल कैरी नहीं कर पाएंगे। यहाँ भी अलग नियम, जैसे कि वो लोग स्कूल में बड़े गेट से घुसते हैं और हम छोटे गेट से माथा झुकाते हुए। You may go to your classes now. हमें हर मामले में उनसे पीछे क्यों रहना है? क्या मैं उनसे कमजोर हूँ जो वो राइफल उठा पाएंगे और मैं नहीं उठा पाऊंगा? ठीक कहा। सही तो है,
तुम्हें तो ले ही सकते थे। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है समीर। और स्पोर्ट्स में तो सब तुमसे भी डरते हैं। क्यों? समीर की गुलेल का निशाना कर सकता है कोई बराबरी? जानते हो, मैं तो अपने पिताजी के साथ शिकार पर भी जाता हूँ। मैंने बाघ का शिकार होते देखा है अपने सामने। शिकार? झूठ बोलते हो। तुम लोग भाग ही नहीं सकते तो शिकार क्या करोगे? देन अगेन टाइगर, राइफल कैरी करना आता है? यू कावर्ड्स। वी आर नॉट कावर्ड्स। हम डरपोक नहीं है चार्ल्स। ओह रियली? हमें वक्त पर हिम्मत दिखाना आता है। तो तुम वक्त पर हिम्मत दिखा सकते हो। वो वक्त तब आएगा जब मार खाते खाते तुम गिर जाओगे। मार खाकर ही तो इंसान मारना सीखता है चार्ल्स। Then prove it. Prove it now. Hit me, Subhash. Hit me. तुमने तो मुझे मारा ही नहीं, तो फिर मैं क्यों मारूं? Hit me. I say hit me. No, I can't. कुछ और करना है तो बोलो, मैं करूंगा। लेकिन भारतीयों को डरपोक कहने का राइट तुम्हें नहीं है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।